नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो हमारे देश के मीडिया का भोंपू जो है वो बजना शुरू हो जाता है कि फलाना देश के साथ ये डील हो गई, फलाना देश के साथ वो डील हो जाएगी, अब तो फिक्स ही हो जाएगा। और इनकी दिलचस्पी इस कदर होती है और इतनी हास्यास्पद होती है दोस्तों इनकी दिलचस्पी कि ऐसे ऐसे थंबनेल के साथ वीडियोस जो है वो डाले जा रहे हैं अपने YouTube चैनल पर। इनके खुद के बड़े बड़े चैनल्स के YouTube चैनल पर डाले जा रहे हैं जो थंबनेल देखकर पहली बार में किसी को भी हंसी आ जाएगी। दोस्तों चलिए हम थंबनेल पर बात नहीं करते हैं, हम इस पर बात नहीं करते किस तरीके से कंटेंट को पेश किया जा रहा है। हम इस पर बात करते हैं कि फिलहाल इनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि ये डील डन हो गई या वो डील डन हो जाएगी, वो असल में जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बाहर जाएं और उनका स्वागत शानदार तरीके से किया जाए, उनके स्वागत में कोई कमी ना छोड़ी जाए, उनका स्वागत जो है बिल्कुल उसी तरीके से किया जाए जिस तरीके से अगर कोई अतिथि हमारे भारत में आता है तो हम उसका करते हैं। अगर ऐसा होता है, प्रधानमंत्री जी का सम्मान होता है, तो हमसे ज्यादा खुशी तो किसी को नहीं होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वहां जाकर अगर इस तरीके से उनको सम्मान मिल रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। कोई इसमें नीचा दिखाने वाली या कोई इसमें ऐतराज वाली बात नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है, सवाल ये भी तो उठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे अमेरिका और अमेरिका जाकर वहां से क्या क्या तस्वीरें सामने आ रही है, हमारे मीडिया की किस तरीके से थू थू हो रही है, एक बार फिर से ये सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिलहाल के लिए अमेरिकी दौरे पर हैं। बीते कुछ समय में अमेरिका को लेकर भारत में काफी चर्चा शुरू थी और वो चर्चा हमारे प्रवासियों को लेकर भी थी। वो चर्चा अमेरिका द्वारा भारत और अन्य देशों पर टैरिफ लगाने को लेकर भी थी। वो जो चर्चा थी भारत को किस तरीके से अमेरिका देख रहा है, इस पर भी थी। तो कई ऐसे मुद्दे निकले हैं जिस पर चर्चा शुरू थी। एक मुद्दा अडानी जी से भी जुड़ा था, जिसमें अडानी जी की कंपनी पर रिश्वतखोरी से जुड़ा आरोप लगा और वो पूरा मामला अमेरिकी कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसी भी खबरें जो है सामने आई। अब इसी बीच प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका पहुंचे तो वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। दोस्तों एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि अमेरिकी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी से अडानी जी को लेकर सवाल कर लिया। वो हिम्मत जुटा थी जो भारत में कोई नहीं जुटा पाया। कि देखिए, हम जैसे पत्रकार तो हिम्मत जुटा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें देश विरोधी करार दे दिया जाएगा, हमें मोदी विरोधी करार दे दिया जाएगा, हमें एंटी मोदी कह दिया जाएगा, बहुत सी बातें हमारे लिए कह दी जाएगी। लेकिन वो मीडिया जो इस समय बड़े प्लेटफॉर्म पर है, बड़े पटल पर है और सवाल पूछने का हक भी रखता है, अधिकार भी रखता है, इनफैक्ट वो प्लेटफॉर्म है उनके पास कि सवाल पूछे भी तो सामने वाला उनको मना नहीं कर सकता, बावजूद इसके वो सवाल नहीं पूछ पाते। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने प्रधानमंत्री जी से सवाल किया और जब सवाल किया तो ये पूछा कि अडानी जी को लेकर हाल ही में जो रिश्वतखोरी का मामला जो है सामने आया था उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अब जब सवाल पूछा तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी, वीडियो दिखाते हैं आपको बिना देर के, वीडियो देखिए आप। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। तो जैसा आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब दिया वसुधैव कुटुंबकम इसका हवाला देते हुए। देखिए, जब अडानी जी की बात हो, जब अगर मैं सवाल अडानी पर पूछ रही हूं तो जवाब में एक बार कम से कम अडानी का नाम आना ही चाहिए। वो नाम तो आप छोड़ दीजिए, उस मामले को घुमा फिराकर अलग पलटा दिया गया और ये तक कह दिया गया कि अगर दो देश के बड़े कद्दावर नेता या अमेरिका के राष्ट्रपति और अगर मैं यहाँ पर हूं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, तो दो देश के इतने बड़े प्रतिनिधि ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तो मुलाकात नहीं करेंगे, ये वो कहते हुए नजर आए। दोस्तों यानी अडानी जी के सवाल को एकदम स्किप कर दिया उन्होंने। चलिए, ये सवाल जो है ये तो चला गया। इसके बाद ये उम्मीद लगाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप से अगर पूछा जाता है हमारे देश की मीडिया द्वारा कोई सवाल तो कम से कम वो ये बताएंगे कि अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से जवाब दिया दोस्तों, वो भी बिना देर के मैं आपको दिखाना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जो भी मुद्दा आप बता रहे हैं
उसमें अमेरिका का तो कोई योगदान नहीं रह सकता है, लेकिन भारत को इस पर जवाब देना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए जो सवाल आपने मुझसे पूछा है। अब क्या सवाल पूछा वो भी दिखा देते हैं आपको, वीडियो देखिए। And President, you both spoke about combating ISIS. You both sound very excited about this partnership upcoming. And I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country, Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? That's your question, but I'll answer it. I agree with you. जी, तो जैसा आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो सवाल किया गया उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बिल्कुल सवाल को दबा दिया दोस्तों। अब दोनों देशों के बड़े बड़े प्रतिनिधियों से ये सवाल किए गए और सवालों का जवाब किस कदर मिला ये सब जानते हैं। लेकिन देखिए, उम्मीद लगाई जा रही थी कि चलिए मीडिया को लेकर बहुत खिल्ली उड़ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कम से कम जिन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा ना कि दो देश के बड़े प्रतिनिधि अगर मुलाकात कर रहे हैं तो ऐसे छोटे से मुद्दे पर तो मुलाकात नहीं करेंगे, शायद उनको वो छोटा सा मुद्दा लगा, लेकिन कम से कम टैरिफ से जुड़ा मुद्दा या हमारे प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़कर भेजने का मुद्दा, ये तो छोटा नहीं हो सकता है। लेकिन इसको भी इस तरीके से दर्शाया गया जैसे ये भी कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। यहाँ टैरिफ का जो मुद्दा था, सबसे बड़ी बात कि भारत पर जो टैरिफ जिस तरीके से लगा रहा है अमेरिका या आने वाले समय में लगाने वाला है बाकी के देशों की तरह ही, क्या भारत को उस श्रेणी से अमेरिका अलग रखेगा प्रधानमंत्री जी की मुलाकात के बाद? क्योंकि मोदी जी से मुलाकात के 2 घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि जितने भी देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बाकी के देश हो जिस पर भी हम टैरिफ लगा रहे हैं, हम जैसे को तैसा टैरिफ लगाएंगे। यानी अगर अमेरिका पर वो जितना टैरिफ लगाते हैं हम भी उतना ही टैरिफ उन पर लगाएंगे। और ये बात खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी। भारत को इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है, ये संकेत उन्होंने देने के साथ ये भी कह दिया कि भारत जो है बाकी छोटे देशों की तुलना में भी, जबकि बड़ा देश है भारत, बावजूद इसके वो तो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। यानी भारत के ऊपर भी एक आरोप लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, या आगे आने वाले दिनों में नहीं जवाब देना चाहिए? सवाल ये भी उठता है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री जी अमेरिका पहुंचे, बावजूद इसके टैरिफ का जो मुद्दा है वो सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आया। बात रही प्रवासियों की, बीते दिनों तकरीबन 100 से ऊपर प्रवासियों को अमेरिका ने ये कहते हुए कि उन्होंने बॉर्डर पार किया है, उनको बेड़ियों में जकड़कर भेजा था, जबकि बाकी के देश जिन पर सेम आरोप लगे उनके प्रवासी, उनके नागरिकों को बहुत ही सम्मानजनक प्लेन में बैठाकर भेजा गया। हमारे जो प्रवासी थे उनको किस तरीके से बेड़ियों में जकड़कर, हाथों में हथकड़ी लगाकर भेजा गया। अब उसके बाद एक और नई लिस्ट निकाली गई है तकरीबन 400 प्रवासियों की, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में हैं तो इस बार तो हमारे नागरिकों के साथ उस तरीके का सलूक नहीं होना चाहिए अमेरिका की तरफ से जिस तरह इससे पहले किया गया, और जिस सिचुएशन में भेजा गया हमारे नागरिकों को, उस सिचुएशन में तो अब नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं तो अपने जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ वो सुलझा कर ही आएंगे। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस बात का जो अंदाजा है वो इसी बात से लगाया जाना शुरू हो गया है दोस्तों कि जब टैरिफ के मामले में छूट देने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका हमें, तो बाकी के मामलों में क्या वो हमें लेकर थोड़ी नरमी दिखाएगा क्या? सवाल ये उठ रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि जब वो वहां से लौटे तो और भी अच्छी खबरों के साथ, और भी अच्छी बेहतरीन नतीजों के साथ, फैसलों के साथ, भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्तों के साथ, उससे जुड़ी खबरों के साथ वो वापस लौटे। हम तो यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।